मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। पवासा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक ही परिवार के 4 लोग बाइक पर बैठकर घटिया की तरफ जा रहे थे, तभी 0 पॉइंट पर अज्ञात डंपर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में युवक की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं व एक वृद्ध गंभीर घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। घटिया थाना प्रभारी ने बताया कि सुबह करीब 9:45 पर उज्जैन की ओर से बाइक पर 2 महिला व 2 पुरुष बैठकर घटिया की तरफ आ रहे थे, तभी 0 पॉइंट के समीप अज्ञात डंपर चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौके पर मृत्यु हो गई, जबकि 2 महिलाएं व एक पुरुष को गंभीर घायल होने पर जिला अस्पताल भेजा गया है। हालांकि उक्त नामों की पुष्टि होने उनके परिजनों से की जाना है। इधर डंपर चालक की तलाश में पुलिस टीम रवाना की गई है। घटिया थाने पर जैसे ही सूचना मिली कि 0 पॉइंट पर बड़ी दुर्घटना हुई है, तो मौके पर सबसे पहले डायल 100 पहुंची। इसमें होमगार्ड सैनिक नटवर सिंह और पायलट दिनेश थे। दोनों ने जब घायलों की हालत गंभीर देखी तो एम्बुलेंस की लोकेशन पूछी। नटवर सिंह ने बताया कि एम्बुलेंस आने में देरी हो रही थी, घायलों की हालत गंभीर होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में दोनों घायल महिलाओं व एक पुरुष को अपने डायल 100 वाहन में डाला और पायलट दिनेश ने तेज रफ्तार से अपना वाहन चलाकर कुछ ही मिनट में जिला अस्पताल पहुंचा दिया। यहाँ सैनिक और पायलट ने अस्पताल के वार्ड बॉय की मदद करते हुए घायलों को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी तक पहुंचाने में भी मदद की, जिसे देखकर लोगों ने होमगार्ड सैनिक व डायल 100 के पायलट की प्रशंसा भी की। कहाँ पर हुआ भैया एक्सीडेंट? ये अपना घटिया 0 पॉइंट पे। कैसे हुआ है? ये पता तो नहीं, लेकिन हम तो तुरंत लेके आ गए इनको। अच्छा, सूचना मिली? जैसे सूचना मिली, भीड़ भाड़ थी वहाँ पे, तुरंत उठा के ले आए। 3 घायल, इसमें एक महिला गंभीर घायल है। कोई गाड़ी पड़ी वहाँ पे साइड में। क्या नाम है आपका? नटवर सिंह, सैनिक नटवर सिंह। धार्मिक नगरी उज्जैन अब व्यापार की नगरी बन गई है। करीब 40 दिनों तक चलने वाला व्यापार मेले के 13 दिन में ही 2000 से अधिक 4 पहिया वहीं 1200 से अधिक 2 पहिया वाहन की बिक्री हुई है। उज्जैन आरटीओ ने सभी गाड़ियों पर 50% की छूट दे रखी है। उज्जैन विक्रम व्यापार मेले में 13 दिनों में लगभग 3600 से अधिक वाहनों की खरीदी प्रदेशवासियों ने की है। व्यापार मेले को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार उज्जैन में विक्रम व्यापार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1 मार्च को किया था। यह विक्रम व्यापार मेला 40 दिनों तक चलेगा। आपको बता दें कि विक्रम व्यापार मेले में वाहनों की खरीदी पर लगने वाले आरटीओ शुल्क पर 50% की छूट दी जा रही है। अब तक इन 13 दिनों में लगभग 3600 से अधिक वाहन उज्जैन के व्यापार मेले से बिक चुके हैं। उज्जैन में अब तक करीब 7 करोड़ से अधिक का व्यापार मेले में हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 20 करोड़ के आसपास पहुंचेगा। व्यापार मेले में वाहन खरीदने आए लोगों ने बताया कि व्यापार मेले में सुविधा काफ़ी अच्छी है। डॉक्टर मोहन यादव को इस व्यापार मेले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि ग्वालियर मेले से अच्छी सुविधा उज्जैन मेले में है। यहाँ पर खरीदारों में रुचि अधिक देखी जा रही है। देखिए, ग्वालियर मेला तो बहुत शानदार है। आपने भी देखा, बहुत सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है और ग्वालियर मेले की अपेक्षा ग्वालियर मेले में थोड़ी सा जो कस्टमर्स आए थे, ऐसा बताते हैं। हमारी कंपनी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे पहले ही दिन से देखा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और विगत 9 दिन में, जैसे कि अभी न्यूज़ चैनल पे देखा, हमने पेपर में भी पढ़ा कि विगत 9 दिनों में 2600 गाड़ियाँ इस मेले के दौरान सेल आउट हुई हैं। कौन सी कंपनी, बड़ी कंपनी, नामी कंपनी? बड़ी कंपनी तो बहुत सारी हैं। वोल्वो है, जीप हो गई, महिंद्रा हो गई, आपकी मारुति सुजुकी अरीना हो गई, नेक्सा हो गई, और इसके अलावा टाटा हो गई, होंडई हो गई। बहुत सारी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा नैनतारा इसका 2 व्हीलर के भी बहुत सारे शोरूम हैं, इलेक्ट्रिक के भी बहुत सारे शोरूम हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है मेले से। मुख्यमंत्री जी को किस तरह से धन्यवाद देंगे आप? मुख्यमंत्री जी का तो बहुत अच्छे से धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये उनके द्वारा ये मेरे ख्याल से ट्रायल बेसिस पे मेला लगाया गया था, लेकिन पहले ही मेले में बहुत अच्छा रिजल्ट जो आया है। तो हमारा तो यही मुख्यमंत्री जी से कहना है कि आगे भी इस तरीके के मेले अगले साल जब भी हैं फिर से ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि कस्टमर को अधिक से अधिक इसका लाभ आरटीओ टैक्स का मिल सके और जो डीलर्स हैं उनको भी लाभ मिल चुके। सर, किस तरह का लाभ लोगों को मिल रहा है? यहाँ पर आरटीओ में 50% की छूट प्रत्येक वाहन पर दी जा रही है और इसका कस्टमर समस्त ज़िले, मध्य प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं, वो सभी ज़िले के कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं। जैसा कि आपने भीड़ के माध्यम से ही देखा, अभी शिवरात्रि वाले दिन देखें आप तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक की भीड़ लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। सर, मेरा नाम अखिलेश तिवारी है। मैं छतरपुर ज़िले के बागेश्वर धाम से रहने वाला हूँ और मैं आदिनाथ कार्स प्राइवेट लिमिटेड में एज अ सेल्स हेड यहाँ पे नियुक्त हुआ हूँ। सर, उज्जैन व्यापार मेला को लेकर के लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। कई सारे लोग यहाँ पर विशेष तौर पर गाड़ियों को क्रय करने के लिए आ रहे हैं
अभी तक लगभग 3600 गाड़ियां विक्रय हो चुकी हैं, जिसमें लगभग 2400 कार्स और शेष 2 व्हीलर्स हैं। बाकी जो स्टॉल्स लगे हैं वहाँ पर भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। अनुमान ये है कि करीब 700 साढ़े 700 करोड़ का व्यापार अभी तक हो चुका है और लगातार लोगों की बुकिंग्स जारी है। और अभी तो सिर्फ 15 दिवस ही हुए हैं, 15 दिवस भी नहीं हुए हैं, 2 सप्ताह हुए इसको स्टार्ट हुए। तो उम्मीद है कि 40 दिवसों में हम 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का व्यापार करेंगे। सर 40 दिनों में जो लगातार व्यापार जो आज की स्थिति में, तो ऐसा लगता है 100 करोड़ से ऊपर जाएगा सर? जैसा हमारा अनुमान है कि अभी तक ही व्यापार लगभग 700 करोड़ का हो चुका है, तो अभी तो हम 1/3 पे पहुँचे हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग लगभग 2000 करोड़ के आसपास के व्यापार की उम्मीद कर रहे हैं। श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर मनाया गया फाग महोत्सव। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने खेली फूलों का गुलाल से होली, गाए फाग के गीत। श्री मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता मंदिर महिला मंडल द्वारा चामुंडा माता मंदिर पर फाग महोत्सव मनाया गया था, जिसके अंतर्गत बरसाने की तर्ज पर भजन कीर्तनकार फूल व गुलाल से होली खेली गई। मंदिर पुजारी व महिला भजन मंडली के सदस्यों ने बताया कि ऐसा माना जाता है कि फाग के महीने में कृष्ण जी ने राधा जी व गोपियों के साथ में होली खेलकर रास लीला की थी और फाग महोत्सव मनाया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। चामुंडा माता मंदिर पर यूं तो साल भर कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर फाग महोत्सव मनाया गया। वैसे तो फाग महोत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी से हो ही जाती है और पूरे भारतवर्ष में सभी देवस्थलों पर फाग महोत्सव मनाया जाता है। उसी के अंतर्वर्ष प्रतिवर्ष चामुंडा माता मंदिर प्रांगण में चामुंडा माता मंदिर महिला भजन मंडली द्वारा यहाँ पर फाग महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं फाग महोत्सव मनाने आती हैं, जिसमें भजन कीर्तन के साथ में फूल व गुलाल से होली खेलती हैं। बसंत पंचमी से फागुन महीना लग जाता है। फागुन महीना लगते ही जगह जगह पर मंदिरों में, घरों में फाग उत्सव मनाया जाता है। फाग उत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फाग उत्सव बहुत पुरानी परंपरा रही है हमारी सनातन धर्म की। कृष्ण भगवान गोपियों के साथ होली खेली थी कान्हा जी ने, उसी को फाग का नाम दिया है। फाग उत्सव मनाया जाता है। तो अलग अलग मंदिरों में, घरों में महिलाएं, हम लोगों ने यहाँ पे चामुंडा माता मंदिर में आकर सैकड़ों महिलाएं ने चामुंडा माता मंडली के नाम से हमारी मंडली है, भजन मंडली, हमारी मंडली द्वारा फाग उत्सव मनाया गया, नृत्य किया गया, खूब गुलाल से होली खेली गई, भजन गाए गए और खूब आनंद उठाया हम लोगों ने और सभी को बहुत अच्छा लगा। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, फाग उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फागुन महीने की देखा जाता है यहाँ पे अभी आपने श्री कृष्ण और राधा जी के साथ और इसका क्या इसका यही महत्व है कि कान्हा जी को समर्पित करना था, कि कान्हा जी जो होली के रसिया माने जाते हैं, उनको होली के रसिया कहा जाता है। कान्हा जी से ही होली, मतलब अगर आप देखें तो सारे भजन जो होली के भजन होते हैं वो भी कान्हा जी पे ही ज़्यादातर फिल्माए हुए होते हैं। तो कान्हा जी होली के प्रतीक हैं, कहने का मतलब ये है, क्योंकि वो गोपियों के साथ और मतलब सैकड़ों गोपियों के साथ, मतलब आपने भजनों में भी सुना होगा कि गोपी जो रहती है वो कान्हा को लाल कर गई। मैंने एक भजन भी गाया कि काले को लाल बनाई गई रे, तो उनको एक रसिया मतलब नारी बना दिया जाता है कान्हा जी को। जी, मेरा नाम अर्पिता सक्सेना है, मैं माँ चामुंडा भजन मंडली। फाग उत्सव हम 2 साल से मना रहे हैं बरसाना की तर्ज पर। हमारे मन में भी ये भाव आया कि हम बरसाना तो जा नहीं सकते, तो क्यों ना हम सब मिलके सखियाँ यहीं पर हम फाग उत्सव मनाएं बरसाना की तर्ज पर। और आज हमने बहुत धूमधाम से फाग उत्सव मनाया और हमने गुलाल से, फूलों से सबसे होली खेली और भजन गाए, नृत्य करे। उस दिन की ये मान्यता कि भगवान कृष्ण राधा होली खेलते हैं बरसाना में, तो हमारे मन में भी ये भाव आया कि क्यों ना हम उज्जैन को भी आज बरसाना बना दे। फाग उत्सव महीना 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है। आज हमने चामुंडा माता मंदिर में भजन करे हैं, यहाँ पे फूल उड़ाए हैं, रंग उड़ाए हैं, सभी महिलाओं ने खूब एंजॉय किया है। और क्या बोला जाता है, कृष्ण जी के लिए चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा नए आयोजन साल भर किए जाते हैं। आज 15 मार्च 2024 को चामुंडा माता मंदिर चामुंडा माता मंदिर महिला भजन मंडली द्वारा आज फाग उत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत माता जी के, शिव जी के, गणेश जी के, सभी देवी देवताओं के भजन गाए गए एवं नृत्य किया गया और फाग उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। चामुंडा माता मंदिर है
फाग उत्सव की श्रृंखला में आज मंदिर पर फाग उत्सव मनाया गया, जिसके अंतर्गत चामुंडा माता मंदिर महिला मंडल भक्त समिति द्वारा यहाँ पर भजनों का आनंद लिया, जिसमें कलर से एवं फूलों से होली खेली गई एवं राधा कृष्ण के भजन का आनंद लिया गया। इसके अंतर्गत अर्पिता शिक्षणालय की पूरी मंडलें यहाँ पर फाग उत्सव का आनंद लिया और भजन गाए। आज के दिन चामुंडा माता मंदिर आज के दिन का क्या महत्व रहता है? पूरा फाग महीना के महत्व का होता है, एक महीना जिसमें हम राधा कृष्ण को होली और सखियों के साथ में होली खेलते हुए फाग का उत्सव मनाते हैं। देश के सभी मंदिरों में बनता है। फर्जी दस्तावेज लगाकर इंश्योरेंस की लाखों रुपए की राशि निकालने के मामले में माधवनगर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि टीना पति रोहित उदासी निवासी सुनेरा शाजापुर के पति रोहित की 1 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी थी। रोहित ने HDFC लाइफ इंश्योरेंस में 26,44,901 रुपए का बीमा कराया था। पति की मौत के बाद टीना ने नवंबर 2023 में पॉलिसी निकालने के लिए आवेदन किया। इसके बाद देवास जिले के बरोटा में रहने वाली पूजा पति अनिल चौहान और उसके साथी धर्मेंद्र सांसी व अन्य लोगों ने मिलकर धोखाधड़ी की प्लानिंग की और उन्होंने टीना के पैन कार्ड, आधार कार्ड में फोटो बदलकर फर्जी दस्तावेज भी बैंक में पेश कर दिए। फर्जी महिला ने टीना बनकर फ्रीगंज स्थित HDFC इंश्योरेंस से 2 बार में 19,80,000 रुपये निकाल लिया और यह राशि देवास के बैंक में अपने खातों में ट्रांसफ़र करवा ली। इसकी जानकारी खातों में ट्रांसफ़र करवा ली थी। इसकी जानकारी लगने पर टीना ने माधवनगर थाने में शिकायती आवेदन दिया, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने पूजा और धर्मेंद्र को हिरासत में लिया है। की गई थी। उसके पति जो लंबी बीमारी से पीड़ित थे, उनकी मृत्यु के बाद जो इंश्योरेंस पेमेंट होना था वो उनको ना होते हुए किसी और के द्वारा उसको निकाल दिया गया। मामले में CSP माधवनगर को जांच सौंपी गई थी। महिला क्योंकि किडनी अपने पति को दे चुकी थी और पैरालिसिस से पीड़ित थी, इसलिए मामला बहुत संवेदनशील था। एक हफ्ते में CSP माधवनगर में इसे पूरी जाँच इकट्ठी की। इसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि जो इंश्योरेंस है वो आदमी की डेथ के बाद इंश्योरेंस हुआ। इसमें 2 एजेंटों ने महिला के कागज़ लिए और महिला का देवर भी इसमें आरोपी है, जिसने कागज उपलब्ध कराए। 50-50 वो इंश्योरेंस अमाउंट होने का उनके बेसिस पे एक फर्जी खाता खोला गया, उसमें पूरा 26,44,000 रुपये का पेमेंट। अभी इसमें करीबन 10.5 लाख रुपये इनसे बरामद कर लिया गया। 6.5 लाख रुपये से ज़्यादा इनके खाते में होल्ड कराया गया। 17 लाख रुपये इसमें रिकवर किया गया। साथ ही इसमें जो बैंक और जहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र बना और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके संबंध में जानकारी ली जा रही है। अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। लोग जो संलिप्तता होगी उसके बेसिस पर अन्य आरोपी इसमें बढ़ा। सर, इस गैंग ने कितने बीमे करे इस तरीके से? अभी तक जो हमें प्रारंभिक जानकारी लगी है उसमें 5 और बीमा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट्स और बेनिफिशियरीज हैं उनको वेरीफाई किया जा रहा है। अगर उनमें भी इस तरह का फर्जी बीमे का जानकारी प्राप्त होती है तो उनके खिलाफ प्रत्यक्ष से मामला दर्ज किया जाएगा। तो कितने का मामला हो सकता है सर? ये अभी जो बीमे की राशि इसमें पेमेंट हुआ है वो करीबन 26,44,000 रुपये का है। 5 और बीमा इसमें है तो उसी के हो सकता है कि इसमें करीब इससे ज़्यादा का राशि भी हो, परंतु अभी वो जाँच का बिंदु है। अभी उसमें इंश्योरेंस और जो हाँ जो पंचायत और जो बैंक इंश्योरेंस वाले हैं और जो बैंक वाले हैं वो तीनों अभी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। उसमें जो लोगों की संलिप्तता होगी वो सभी इसमें सर, ये इस प्रकार काम पहली बार किया है? इससे पहले नहीं, इन्होंने पहले किया है। इसी 5 इंश्योरेंस के लिए हम लोगों को जानकारी लगी है, परंतु अभी हम उसके बारे में विवेचना कर रहे हैं। एक बार तथ्य सामने आने के बाद ही उसको कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। पूरी टीम ने खासकर CSP डिपार्टमेंट से बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत करी। 10 लोग से तीनों का पूरी टीम को रिपोर्ट किया। शनिवार से लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। उज्जैन आलोट संसदीय सीट पर 4थे चरण में मतदान होगा। 13 मई को वोटिंग होगी। चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। 4 जून को काउंटिंग होगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को 6 सीट, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 7 सीट, तीसरे चरण में 7 मई को 8 सीट और चौथे चरण में 13 मई को 8 सीटों पर वोटिंग होगी। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने बताया कि उज्जैन आलोट सीट की 8 विधानसभा क्षेत्र उज्जैन उत्तर, उज्जैन दक्षिण, घटिया, तराना, महतपुर, बड़नगर, नागदा और आलोट के कुल 17,72,734 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए कुल
2077 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 310 क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं। इन पर निगरानी के लिए अतिरिक्त बल के साथ वेबकास्टिंग के द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 6 जून को चुनाव का रिजल्ट घोषित होगा। लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होते ही निगम आयुक्त आशीष पाठक ने निगम अमले को इसका 100% पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निगम अधिकारियों द्वारा इस दिशा में कार्यवाही आरंभ करते हुए आचार संहिता लागू होने के साथ ही कोठी रोड, देवास रोड, फ्रीगंज पुल, चामुंडा माता चौराहा इत्यादि के साथ ही अन्य क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण की कार्यवाही आरंभ की गई और विभिन्न फ्लैक्स, होर्डिंग्स इत्यादि हटाए गए। साथ ही दीवारों पर की गई वॉल पेंटिंग पर भी पेंट किया गया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत चौथे फेज में उज्जैन लोकसभा के अंतर्गत चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें कि 18/4 को नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके पश्चात चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस पूरे चुनाव के लिए अभी से आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके अंतर्गत जो प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा रहे थे वो जारी किए जा चुके हैं और संपत्ति विरूपण के विरुद्ध कार्रवाई अब जो है प्रारंभ की जा रही है, जिसमें कि 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंतर्गत जो संपत्ति विरूपण हटाए जाने हैं सारे हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी करीबन 310 जो प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन किया गया उसमें 310 क्रिटिकल बूथ है। ये अभी संख्या वेरिएबल है, जो कैंडिडेट्स हैं वरी लिस्ट है, जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए किया जाएगा। इन सभी को हमारा प्रयास रहेगा कि जो 100% बूथ हैं इनको सीसीटीवी, वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी या माइक्रो ऑब्जर्वर्स के माध्यम से इनको 100% कवर कराया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ सामान्य बूथ हैं जिनको भी हम लोग इन सभी माध्यमों से कवर कराने का प्रयास। उज्जैन कृषि उपज मंडी में किसान द्वारा बड़े कांटे से ट्रॉली का वजन करने के बाद अपना अनाज व्यापारी की दुकान पर खाली करने के बजाय उसमें से 3 कुंटल अनाज अन्य दुकान पर बेचने का मामला सामने आया, जिस पर व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। उज्जैन कृषि उपज मंडी में अभी तक व्यापारियों द्वारा किसानों के साथ धोखाधड़ी होने की बात सामने आया करती थी, लेकिन अब किसान के द्वारा व्यापारी को 3 क्विंटल अनाज की चपत लगाने का मामला सामने आया है। मंडी सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी द्वारा बड़े कांटे से अपना तोल करवाने के बाद अनाज को रचना ट्रेडर्स पर खाली करना था, लेकिन किसान द्वारा चालाकी से अनाज की ट्रॉली से 3 क्विंटल से अधिक माल निकाल कर अन्य दुकान पर बेच दिया। जब किसान अपनी ट्रॉली अनाज के ढेर पर कर रहा था, तब व्यापारी को शंका हुई और उसने दोबारा से ट्रॉली का बड़ा कांटा करवाया तो किसान द्वारा की गई धोखाधड़ी सामने आई। मामले में व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत कर किसान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जो घटना ये बताई है, यहाँ पे किसान जो भंगोरी के किसान थे कोई, और मंडी में माल उन्होंने गेहूं का नीलाम हुआ था, उसके पश्चात उनका तौल जब हुआ बड़े कांटे पे, तौल के पश्चात जिस उत्कर्ष ट्रेडर्स, रचना ट्रेडर्स के यहाँ यह माल उतरना था उसका तौल के उपरांत, उसमें रास्ते में से कहीं उसने 3 कुंटल 74 किलो माल कहीं उसमें से गेहूं निकाल कर कहीं बेच दिया और उनके यहाँ ट्रॉली खाली कर दी। इनको शंका, इसको व्यापारी को शंका जब हुई तो उन्होंने पुनः तौल उन्हीं के सामने कराया तो उसमें 3 कुंटल 74 किलो गेहूँ कम निकला, जिसका बाद में इन्होंने पुलिस भी बुलाई गई इसमें और सभी पक्षों को बिठा करके उसमें किसान को ही बिठाया गया। उसने अपना जुर्म कबूल भी किया है कि इसमें हमने कहीं बेचा है इसको निकाल करके। तो इस तरह की घटना जो मंडी में हुई है, एक अच्छी जो लोगों के प्रति या किसानों के प्रति एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। में भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रांगण में हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है या उनके नॉलेज में ये चीज़ आई या नहीं आई, उनसे भी हम अभी बात करेंगे। अभी तो ये घटना जब सामने प्रकाश में आई तो सभी पक्ष व्यापारी हमारे साथ में, किसान भी है और मीडिया के लोग भी हैं, तो सभी लोगों ने उनके सामने मतलब ये चीज़ का खुलासा हो चुका है कि व्यक्ति ने इसमें कुछ गड़बड़ ये जो की है ये क्लियर हो चुकी है। उसमें एक दिन मंडी में माल काफ़ी घट रहा था व्यापारियों का, तो इस संबंध में हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे व्यवस्था देखने का प्रयास किया। आज इसी क्रम में एक सोनू सिंह ग्राम बमोरी तराना का किसान हमें पकड़ में आया, तो उसे हमने देखा कि यहाँ पे माल जब खुलवाया कि ये माल निकाल रहा है ट्राली में से और यहाँ पे खाली किया, तो इसमें इन्होंने 2251 रचना ट्रेडर्स के यहाँ माल बेचा था और यहाँ पूरा ढेर में खाली करने का प्रयास कर रहा था। हमने उसे व्यापारी ने रोका और रोक के उसे अलग खुलवाया। उसमें 3 कुंटल 74 किलो माल कम पाया गया। जब उसे दबाव बनाया गया तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरी गलती हो गई है और मैं इस प्रकार मैंने कृत्य कराया, बड़े कांटे से तोड़ के वहाँ पे माल निकाल लिया 4 बोरी और फिर वहाँ पे यहाँ पे ढेर करने का प्रयास किया। कौन सी रचना ट्रेडर्स इसके
प्रोपराइटर उमेश जी, पुलिस केस बनवाया गया और हम प्रशासन से भी इस पर कार्रवाई करने की पुरजोर अपील करते हैं और इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं हो इसकी भी अपील करते हैं। ये एक गिरोह दिख रहा है, इसमें 3 ट्राली ऐसा लग रहा है, 3 ट्राली आई हुई है और एक ही ट्राली पकड़ में आई है। तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करके तलाश करेगा कि मामला क्या है और कितने दिन से कर रहा है। नीलाम होती है ट्राली और वो बड़े कांटे पे होता है, विश्वास पे रहता है किसान पे। हम किसान के विश्वास पे माल यहाँ पे तुलवाते हैं और उसी तारीख पर हमने उसका विश्वासघात करते हुए और चोरी की और ये काफ़ी दिनों से इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। आपका नाम? जितेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष अनाज। दानी गेट स्थित भावसार समाज धर्मशाला पर भावसार क्षत्रिय समाज की महिला मंडल द्वारा श्री हिंगलाज माता मंदिर को भोग लगाया एवं भजन फाग उत्सव का आयोजन किया गया। महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती रजनी मनोज भावसार एवं सचिव करुणा ललित भावसार ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज की महिलाओं ने बरसाने की तर्ज पर भजन कीर्तनकार फूल व गुलाल से होली खेली गई। ऐसा माना जाता है कि फाग के महीने में कृष्ण जी ने राधा जी व गोपियों के साथ में होली खेलकर रासलीला की थी और फाग महोत्सव मनाया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। भावसार समाज महिला मंडल द्वारा यूं तो साल भर कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं और हर त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। उसी कड़ी में यहाँ पर फाग महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों को राधा कृष्ण की पोशाक पहनाकर फाग उत्सव मनाया गया और महिलाओं द्वारा फूल एवं गुलाल से होली खेली गई। कार्यक्रम में समाज के संरक्षण मंडल की महिला सदस्य, महिला मंडल की समस्त कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित हुई। कार्यक्रम के बाद सभी महिलाओं को महाप्रसादी वितरण की गई। आज हमारे भावसार समाज में महिला मंडल द्वारा फाग उत्सव मनाया गया है। ये मतलब है ना, हम महिला को भजन मंडली के द्वारा फाग उत्सव मनाते हैं। हर साल हम फाग उत्सव मनाते हैं, बड़े धूमधाम से रंग गुलाल फूलों की होली खेलते हैं। इसमें हम राधा कृष्ण बनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उनको पुरस्कार भी देते हैं। उसके बाद भजन होने के बाद सभी हम अल्पाहार करते हैं और हमारी हिंगलाज माता को भोग लगाया जाता है। क्योंकि फाग उत्सव कृष्ण भगवान को बहुत पसंद था, क्योंकि यही बरसाने में वृंदावन में बड़े 40 दिन तक इस प्रोग्राम को मनाते हैं और बसंत पंचमी से तो होली तक, ये रंग पंचमी तक ये प्रोग्राम बनता है और उसी में हम भी ये प्रोग्राम एक दिवसीय प्रोग्राम रखते हैं। गुलाल से हमने फाग उत्सव मनाया है और फूलों की होली के लिए रजनी मनोज भावसार, अध्यक्ष। जय हिंगलाज, जय श्री महाकाल। आज हम सभी भावसार समाज महिला मंडल द्वारा माँ हिंगलाज के मंदिर में फागोत्सव का आनंद ले रहे हैं और समाज जन की सभी महिलाएं यहाँ पर बहुत हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन और सोल्पाहार के साथ इस आयोजन का मतलब आनंद ले। यह हम हर साल मतलब फागुन के महीने में यह कार्यक्रम रखते हैं। मेरा नाम प्रीति भावसार। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।